Good morning, students. You are welcome to Ujjwal HS classes. We will study about light. Light is a type of energy in which we are able to see different objects. जब लाइट होती है तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखने की प्रक्रिया में प्रकाश की किरणें लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं और टकरा करके हमारी आंखों में आती हैं और वहाँ रेटिना पर एक इमेज बनाती हैं। तो किरणें वस्तु से आकर के रेटिना पर इमेज बनाती हैं, तभी हम लाइट को देख सकते हैं। लाइट की प्रॉपर्टीज इस प्रकार हैं। नंबर 1, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। अगर लाइट के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो लाइट उसको भेद करके दोबारा दूसरी तरफ नहीं जाती है। उस ऑब्जेक्ट की एक शैडो दूसरी ओर स्क्रीन पर बन जाती है। अगर लाइट, जैसे यहाँ लाइट आ रही है तो लाइट की स्क्रीन पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्क्रीन की एक शैडो हमें बनने लगती है, पेन की शैडो बनने लगती है। तो जब पेन की शैडो बन रही है इसका मतलब है लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, वो मुड़ करके नहीं चलती है। लाइट के स्ट्रेट लाइन में चलने के कारण ही सोलर इक्लिप्स और लूनार इक्लिप्स की घटनाएं घटती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है लाइट इज हाई वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सेकेंड प्रॉपर्टी है लाइट हैज ए स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट is 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मीन्स लाइट ट्रेवल्स 3 लाख किलोमीटर in 1 second. First property was light travels in a straight line. In a straight line. When a ray of light falls on a surface, it is reflected back in the same medium. This incidence is called reflection of light. So, light is reflected back on falling a surface. So, a ray of light obeys the laws of reflection. A ray of light obeys the laws of reflection. रिफ्लेक्शन के 2 नियम हैं। नंबर 1, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। अगर कोई सरफेस हम लेते हैं और उस पर रे ऑफ लाइट फॉल करती हैं, तो अगर सरफेस ओपेक है या मिरर है तो लाइट आती है, गिरती है। जिस पॉइंट पर गिरती है उसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। वहाँ से वो मुड़ करके दूसरी उसी मीडियम में चली जाती हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अगर परपेंडिकुलर डाला जाए तो उसको हम नॉर्मल कहते हैं। जो लाइट आती है उसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे और जो घूम करके वापस जाती है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से डिनोट करते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर पहला एंगल ऑफ जो नियम है वो है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर ऑलवेज। व्हेन ए रे ऑफ लाइट falls on a surface and reflected back, then angle of incidence is always equal to angle of reflection. सेकंड है, रिफ्लेक्शन का सेकंड नियम है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन सेम प्लेन। दोनों एक ही प्लेन में लाई होंगे। ऐसा नहीं कि रे इधर आए और किरण इधर निकले या रे इधर आए और किरण दूसरी तरफ निकले। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन।
थर्ड प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी कि लाइट ओबेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फोर्थ पॉइंट है लाइट ओबेज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लाइट रे a light ray obeys the laws of refraction. रिफ्रैक्शन लाइट का वो गुण है जिसमें ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो चेंज ऑफ मीडियम होने पर ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसकी स्पीड बदल जाती है, इसका पाथ बदल जाता है। इस घटना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट while traveling from one medium to another. Laws of refractions are that if a ray of light comes from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. Similarly, if ray of light goes from denser medium to rarer medium, it moves away from normal. For example, you may see that suppose this is a change of medium, surface, here air, here water. Ray of light coming in this way and it moves in this way. So here this is rarer medium, angle I, and this is angle R. Path of light should be in this way, but it moves near to the normal. This is called laws of refraction. Next property is ray of light have a chemical effect on photographic plates. Light may darken the photographic plates, so ray of light may cause a chemical effect. A ray of light may cause a chemical effect. Next is a ray of light may be separated into different colors. Means a ray of light is not a single ray. It is a mixture of 7 colors. And these colors may be splitted. So a ray of light can be splitted into 7 colors. This incidence is called dispersion of light. So a ray of light can be dispersed in 7 colors. A ray of light is a mixture of 7 colors. It can be splitted into its constituent color. This incidence is called dispersion of light. So, ray of light shows the properties of dispersion. This is called dispersion of light. Dispersion of light. A ray of light may be have some bending on the sharp edges of an object. If a ray of light falls on sharp edges, it slightly bends and enter the shadow. This is called
diffraction of light. Bending of diffraction light. Diffraction is bending of light at sharp edges. Bending of light at sharp edges is called dispersion of light. Diffraction of light. Fraction of light. Next property is a ray of light when falls on a surface, then electrons may be emitted from the surface. This incidence is called photoelectric effect of light. When a ray of light falls on a surface, then if frequency is sufficiently large, then the surface may emit some electrons. This incidence is called photoelectric effect. So, light shows the photoelectric effect. Electric effect. When two monochromatic light moves in the same medium, then they superimpose each other and causes effect of interference. It means when two light rays meets, at some point they causes a complete darkness, while at some point there is a high intensity of light. This incidence is called interference of light. So light shows the character of interference. Light shows the interference. आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बजाना मत भूलिए।